केवल मात्र 4 सीटों की कमी रही, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मैं ये बधाई देना चाहता हूं, विशेष तौर से डॉक्टर हर्षवर्धन को, राजनाथ सिंह को और मेरे सर्वोच्च नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक कंसेंटियस डिसीजन लिया। हम जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, हम 4 विधायकों को तोड़कर दिल्ली में सरकार नहीं बनाएंगे। और इसने जो एक विश्वास दिल्ली की लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व में दिया, सशक्त नेतृत्व, विकास का नेतृत्व और जिसका नारा सबके साथ हम चलेंगे जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली की जनता के विश्वास को जगाया था और उस विश्वास को पूरा करने का प्रतिज्ञा ली थी, प्रण किया था, वो पूर्णतः फेल साबित हुई और उसका लाभ जनता ने अंततः दिल्ली के अंदर प्रमुख, पहले हम I always used to say that we are the principal opposition party in India and now we are the principal ruling party in the country, as well as दिल्ली में भी जब चुनाव होंगे, जो ये 7 सीटें दिल्ली में भाजपा जिन पे विजय हुई है, वो उस विजय को और आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव होंगे उसके अंदर विजयी होके आएगी। चाहे गरीब लोग हों, चाहे पिछड़े लोग हों, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों या दिल्ली के किसान हो, दिल्ली और देश की जनता इस बदलाव की ओर देख रही है और दिल्ली में बदलाव और देश में बदलाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दे पाने में सफलता से आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि अब तक की जो बड़ी बातें, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 30 साल के बाद किसी एक दल की बहुमत की सरकार बनेगी। इंदिरा के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी लहर मानी जा रही है। मोदी के विकास के एजेंडे को देश ने माना। उत्तर प्रदेश की 80 में से 66 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के लिए ये अब तक की सबसे खराब हार। कांग्रेस की जो अपना आंकड़ा कांग्रेस का वो 64 सीटों का है। कांग्रेस अब तक सिर्फ 64 सीटों पे बढ़त हासिल कर पाई है, जो अकेले उत्तर प्रदेश की 66 सीटों से भी कम है। कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन। 2 बजे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। साथ ही साथ मोदी के लिए अब नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो इसी वजह से अब एसपीजी की टीम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए गांधीनगर रवाना हो गई है। हम अरविंद चतुर्वेदी कांग्रेस के दफ्तर में थे। कांग्रेस के दफ्तर में की एक रिपोर्ट हम जल्दी से देख लेते हैं। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर जश्न, पटाखे जलाए जा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, कार्यकर्ताओं में मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और किस तरह का नजारा है ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मोदी सरकार आ रही है और उनके लिए वो बहुत सारे ऐसे सपने जो आम लोगों ने देखे हैं उसको पूरा करने का काम करेगी। आप देख रहे हैं ये जबरदस्त उत्साह है और किस तरह से देखिए ये बाजा बजाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जबरदस्त तरीके से लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अरविंद चतुर्वेदी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। शुक्रिया अरविंद। ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से अरविंद चतुर्वेदी थे। अभी हम राजीव शुक्ला को सुन रहे थे, मधु किशोर जी, और राजीव शुक्ला ने 2 बातें कही। एक बात उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रचार अभियान था वो बहुत कमज़ोर था, हम अपनी बात जो हमने 10 साल अच्छा काम किया यूपीए ने उसको हम ठीक से नहीं कह पाए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि नरेंद्र मोदी एक ब्रांड की